दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों आजकल यूट्यूब पे बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड है शेयर बाजार के बारे में। आप अक्सर यूट्यूबर को देखते होंगे बोलते हुए कि ये महीने के 2 लाख रुपए कमा रहे हैं फ्यूचर ऑप्शन में। ये 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। 50,000 लगा के 2 लाख रुपए महीने में कमा रहे हैं। और टेलीग्राम पे तो और ज्यादा झूठ फैल रहा हुआ है। कुछ पैसे आप पे करो, आपको 24 घंटे में उसका डबल रिटर्न मिल जाएगा। क्या ये सच में हो सकता है? आज हम जानेंगे ये फ्यूचर ऑप्शन होता क्या है। तो दोस्तों आप लोग अक्सर सोशल मीडिया पे ये देखते होंगे रील के थ्रू या किसी और तरीके से बहुत सारे यूट्यूबर है जो इस पे वीडियो बनाते हैं। लेकिन क्या ये सच में एक आम मिडिल क्लास का कोई लड़का ऐसा कर सकता है? वो लाखों कमा सकता है इसमें फ्यूचर ऑप्शन में? एक बात आप याद रखो दोस्तों, कोई भी मिडिल क्लास, कोई भी फ्यूचर ऑप्शन में लाखों कमा नहीं सकता, लाखों बर्बाद कर सकता है। खुद से भी का ये कहना है कि 90% लोग फ्यूचर ऑप्शन में अपने पैसे को लूज करते हैं, मतलब अपने पैसे को बर्बाद करते हैं। तो ये कौन है जो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीने में कमा रहे हैं? क्या ये हम में से है कोई? अगर हम में से कोई है तो वो क्यों जाके यूट्यूब पे अपना इंटरव्यू देता है? वो डायरेक्ट जाए ना अंबानी के पास, अडानी के पास जाए, उससे बोले जाके कि सर आपको ये बिजनेस करने की जरूरत क्या है? आप मुझे दे दो 10 करोड़ रुपए, मैं आपको महीने में दिया करूंगा, उसमें से 50 लाख रुपए आपको कमीशन। वैसे ही कमीशन दो ना। क्यों ये यूट्यूबर को, मिडिल क्लास लोग को बर्बाद करने पे तुले हुए हो सपने दिखाकर? एक हफ्ते से अमेरिका का बाजार एक हफ्ते से पॉजिटिव बंद हो रहा है, लेकिन इंडिया का मार्केट एक हफ्ते से निगेटिव बंद हो रहा है। क्यों? कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी 100 पॉइंट ऊपर गया, फिर 10 मिनट बाद 50 पॉइंट नीचे आ गया। इसमें कैसे कमाएगा आदमी? ये मानता हूं कि इलेक्शन का टाइम है इसीलिए ज्यादा वॉलीटाइल है मार्केट, लेकिन इसका क्या मतलब हो गया कि आप यूट्यूब पे आके झूठ बोलो सबको कि फ्यूचर ऑप्शन से कमाते हैं लोग? आपका पैकेट खर्चा निकलेगा? पैकेट खर्चा निकलेगा नहीं, उल्टा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा ऐसा नौबत आ जाता कि आदमी को सुसाइड करना पड़ जाता है। 1 लाख रुपया लगाओ, अगले महीने 5 लाख रुपया हो जाएगा। 5 लाख नहीं होगा, वो 1 लाख भी जाएगा। उसको रिकवर करने के चक्कर में आप और लोन लेके पैसे लगाओगे इस पे। लोन भी तो आजकल आसानी से मिलने लगा है। पर्सनल लोन, क्या क्या लोन मिलने लगा है। एक क्लिक करो पैसे आपके अकाउंट में, और वो पैसे फिर आप डाल दो डीमेट अकाउंट में। वो महीने भर में 1 लाख रुपए फिर जीरो हो गए। एक यूट्यूबर का मैंने सुना था इंटरव्यू, उससे किसी ने पूछा कि क्या मैं 1 लाख रुपए लगा के शेयर बाजार में फ्यूचर ऑप्शन कर सकता हूँ? तो उसने एकदम सही बात बोली उस यूट्यूबर ने कि अगर आप 1 लाख रुपए लेके आते हो तो वो महीने में या 2 महीने में वो जीरो ही होगा, वो बढ़ेगा नहीं। अगर पहले महीने में अगर आपका 1 का 2 हो रहा है तो 4 महीने बाद वो जीरो ही होगा। कभी भी आप इससे पैसे लेके नहीं जा सकते हो। फ्यूचर ऑप्शन वो अड्डा है जुए का, जहां से आप कभी जीत के वापस नहीं आ सकते। इसीलिए ये सब कुछ छोड़ो, आप जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करो। एक इंसान डॉक्टर बनने के लिए 7 साल कड़ी मेहनत करता है, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल कड़ी मेहनत करता है। और आप क्या समझते हो कि आप ट्रेडर ऐसे ही बन जाओगे? उसके लिए एक प्रॉपर जगह है, वहां से जाके आप रिसर्च करो, पढ़ाई करो उस चीज के बारे में। उसके बाद आप पेपर ट्रेडिंग करो, तो जाके आप बनोगे। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेस ही होगे। उसमें भी 100 में 90% लोग बर्बाद ही होते हैं। अगर वैसे ही सब हो जाते उतना पढ़ाई करके ही, तो किसी को अपना बिजनेस करने की जरूरत नहीं होती। इतनी सी बात आप लोग को समझ में नहीं आती? आ जाते हो लेके सपने बड़े बड़े, और साल भर बाद बोलते हो कि ये तो शेयर बाजार ही खराब है। शेयर बाजार खराब नहीं है, फ्यूचर ऑप्शन खराब है। आप इन्वेस्ट करो ना किसी शेयर में, कोई भी शेयर ले लो, आप छोड़ दो उसको लेके 2 साल, 2 साल छोड़ दो, 3 साल छोड़ दो। ऐसे ही नहीं, किसी कचरे को भी उठा लो जिसका वैल्यू हो मार्केट में, जिसको आप जानते हो, जिसका प्रोडक्ट आप यूज करते हो, उसमें से कुछ उठाओ। हर महीने उसमें कुछ पैसे लगाओ। अगर वो नहीं समझ में आता आपको स्टॉक में, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, एसआईपी करो हर महीने, उससे आपकी वेल्थ बन जाएगी। लेकिन कभी भी कभी भी नहीं बनेगा आपका फ्यूचर ऑप्शन में वेल्थ। वो बर्बाद ही होगा। अगर आप महीने 2 महीने कमा भी लिए तो अगले साल आप बर्बाद होगे। लेकिन बर्बाद होना 100% में
90% सच है। 90% लोग बर्बाद होते हैं, आप भी हो गए। कोई मिडिल क्लास जाकर वहां सक्सेस नहीं हो सकता फ्यूचर एंड ऑप्शन में, क्योंकि आपका मुकाबला किसी इंसान से नहीं, मशीन से है। वो मशीन जिसके पास कोई दिल नहीं कि 5 रुपए मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं इसे काटू नहीं। अगर उसको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, मैं 5 रुपए नुकसान लेके अपना बाहर आ जाऊं, तो वो आएगा। आप सोचोगे चलो मैं 5 रुपए क्यों बर्बाद करूं, मेरा रेट पे आ जाएगा तो मैं वहां से निकल जाऊंगा, लेकिन वो रेट आएगा नहीं, 5 के चक्कर में आपका 50 जाएगा। लेकिन मशीन वो पहले से लेकर बैठा हुआ, उसमें अपना टारगेट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट, कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे बाहर आना है, सब कुछ लेकर बैठा हुआ है। उससे आप कैसे जीतोगे? मशीन से कभी जीत नहीं सकते मेरे भाई। इसलिए अपना बराबरी का टक्कर ढूंढो जिससे आप जीत सकते हो। जीतोगे आप किससे? आप प्रॉपर एक टारगेट बनाओ कि महीने में मुझे इतने पैसे डालने हैं। वो आप एसआईपी के थ्रू डालो। एसआईपी क्या नहीं तो वो बहुत सारा यूट्यूब पे आप देख लेना एसआईपी है क्या। आप किसी भी एसआईपी में जाओ, आप पहले बेस्ट एसआईपी का चुन लेना किस फंड में मुझे करना है। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप सर्च मार लेना बेस्ट एसआईपी फंड कौन सा है। आप 2-3 फंड चुन लेना, उसमें प्रॉपर अपना जितना भी आपको सेविंग करना है उसका 30%, 40%, 20% उसी हिसाब से अपना 3-4 फंड चुन लेना, उसमें डालना। लेकिन ये सब चक्कर में मत पड़ो। वो सपने देखने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन वो उसका हकीकत से कोई काम नहीं। आप अच्छे लड़के हो, मिडिल क्लास के हो, आपसे अपने माँ बाप को बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन इस तरह से उनकी उम्मीदों को पूरा मत करो कि पूरा करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि उनका बेटा ही गायब हो जाए। बहुत सारी फिल्मों में दिखाया है, लगे रहो मुन्ना भाई देख लो, उसमें भी दिखाया गया है कि कैसे शेयर बाजार में बर्बाद होते हैं, कितना पैसा बर्बाद कर देता है वो अपने बाप का। इसीलिए इस सब चक्कर में मत पड़ो, पहले रिसर्च करो। पहले आपको अपना मार्केट में ये करना ही है, तो आप पहले देखो कि क्या करना है मुझे। लेकिन कभी किसी के बहकावे में आकर ये मत करना कि मैं आपको टिप दे रहा हूँ, आप ये चीज करो, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। होगा प्रॉफिट, लेकिन 2 बार प्रॉफिट होगा आपका 20-20 पॉइंट। लेकिन एक बार वो ऐसा बोलेगा ना, वो गलत होगा, लेकिन गलत में वो आप काट नहीं पाओगे। वो आपको बोलेगा 10 पॉइंट स्टॉप लॉस लेके बाहर आ जाना, लेकिन आप लेके आओगे नहीं। आप बोलोगे चलो मार्केट नीचे है तो ऊपर भी तो जाएगा। मार्केट तो ऊपर जाएगा ही, उसको ऊपर ही जाना है, लेकिन कब? जब आपका पूरा कैपिटल खत्म कर देगा, उसके बाद वो ऊपर जाएगा। आपका ऑक्शन का पूरा प्रीमियम खत्म, उसके बाद उसको ऊपर जाना ही है। आज जाए, कल जाए, परसों जाए, कितना नीचे आएगा? नीचे आने का उसका एक लिमिट है, लेकिन ऊपर का कोई लिमिट नहीं है कि ऊपर कहां तक जा सकता है। 22,000 का निफ्टी 1 लाख भी जा सकता है, लेकिन 22,000 का निफ्टी जीरो से ज्यादा नहीं जा सकता है। आपका नुकसान 22,000 का ही है, लेकिन जाने को वो 1 लाख जा सकता है। लेकिन जाने में कितना वक्त लगेगा, न वो आप जान रहे हो न मैं जान रहा हूँ। 22,000 का जीरो होने में वो हो सकता है 10 दिन में हो जाए, लेकिन ऊपर का कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए ऑक्शन, फ्यूचर ऑक्शन ये सब मत करो। इसमें एक लिमिट होता है, टाइम दिया जाता है आपको कि इतने दिन के अंदर में ही आपका जो प्रॉफिट है, जो आपका प्रीमियम है, वो अगर उस टाइम तक उतने के ऊपर गया तो ही। ये जो कैंडल स्टिक ये सब जो है ना, ओपन हाई कैंडल स्टिक का देखना, कहाँ पे क्लोज हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ, कितना हाई लगाया, कितना लो लगाया, ये सब कोई काम नहीं आता है। फीलिंग काम आती है। आप अपने जज्बात को काबू नहीं रख पाओगे। इसलिए ये सब चक्कर में मत पड़ो, अच्छे इंसान बनो, अच्छे चीज करो। पैसा कमाने से बेहतर है पैसे को बचाना। पहले पैसा बचाना सीखो। ये सब गलत चक्कर में पड़ के पैसे बर्बाद मत करो। मेहनत के कमाई है सबके। 10,000 15,000 रुपये बचाने में इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ मिनटों में चला जाता है 10,000 15,000। कितना बर्बाद करोगे? एक लिमिट होती है बर्बाद करने की। आप 2 लाख 3 लाख रुपए साल भर में बचाओगे, यहाँ महीने में गवा दोगे उतने पैसे। फिर मेहनत करोगे साल भर, तो जाके उतने पैसे आएंगे। आप सोचोगे कि मैंने लाख रुपए बर्बाद किया हूं, मैं इसको रिकवर करने के लिए पर्सनल लोन उठा लोगे, वो भी जाएगा। अब उसको सधाने में आपका 3 साल चला जाएगा। ये सब कुछ नहीं है मेरे भाई। जितने बैठे हुए यूट्यूबर लेक्चर देने के लिए, अगर उसको सच में
सच में ये चीज से पे विश्वास होता ना तो वो खुद करते हैं। आपको क्यों बेचते हैं वो प्रीमियम? क्यों अपना बोलते हैं कि सब्सक्राइब करो मुझे? कुछ तो दिमाग लगाओ। वहां बेवकूफ बनने से पहले आप तो यहाँ बेवकूफ बन रहे हो। उसका सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हो आप। क्या हो रहा है? आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि आपका कट रहा है? कहाँ कहाँ कट रहा है आपका? पहले तो आपको वो अपना चूना बेच रहा है, फिर उसके बाद वो आपको बता रहा है कि ऐसे ऐसे बेचो, यहाँ खरीदो। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका हो रहा है? सेलर। पहले तो वो आपको आइडिया बेच रहा है जो सच में कोई काम का नहीं। वो आइडिया खरीद रहे हो आप कि ऐसे ऐसे करना है आपको। उसके बाद जा रहे हो आप वहां से बाय कर रहे हो, प्रीमियम बाय कर रहे हो, पुट कर रहे हो या पुट कर रहे हो या कॉल कर रहे हो। वहां पे आप ले रहे हो। अब वो कमा कौन रहा है? जो सेलर, जो आपको बेच रहा है, पुट बेच रहा हो या कॉल बेच रहा हो। वो बेवकूफ है जो आपको बेच रहा है। अगर बेचने में पैसे लगते हैं ज्यादा, आप 5,000 में एक पुट खरीद सकते हो, एक लॉट। लेकिन वो खरीदने बेचने के लिए आपके पास लाखों होने चाहिए। तो कमाएगा कौन? आप या वो कमाएगा? बेचने वाला ही ना कमाएगा। बेच रहा है आपको लाखों लगा के, तो वो नुकसान के लिए तो बेच नहीं रहा है। तो आप उससे कैसे जीतोगे? आप 5 लगा के सोच रहे हो कि आपका 10 हो जाए। वो लाख लगा के ये नहीं सोचेगा कि उसका 5,000 रुपया प्रॉफिट हो। तो ज्यादा नॉलेज किसको हुआ? उसको है कि आपको है? आप 5 रुपए लगा के समझते हो कि पूरा मार्केट का नॉलेज मुझे ही है। और जो लाखों लगा के बैठा हुआ वहां पे, वो बेवकूफ बैठा हुआ है। आप उससे जीत जाओगे? आप जैसे 75 को वो घुमा रहा है वहां पे। आप कैसे जीत लोगे उससे? अगर आप उससे जीतते तो वो तो सब सेलर बर्बाद हो जाते हैं। सब सेलर कोई रहेगा नहीं तो आप खरीदोगे कहां से? इस मार्केट में सिर्फ ऑपरेटर ही सबको ये करता है। सेलर ही सबको बाजी जीतता है। जिस तरह कैसीनो में आप जाते हो तो आप वहां से जीत के नहीं आते हो। वहां का जो ऑनर है ना, वो सब पैसा रख लेता है। आप जितने भी सट्टेबाजी करो, 2 दिन आप जीतोगे। वो जान रहा है कि आज ये लाख जीत के जा रहा है ना, तो कल 10 लाख लेके आएगा यहाँ सट्टेबाजी करने के लिए। 2 दिन आपको वो जिता देगा। तीसरे दिन आपका पूरा लेके आओगे ना, 2 लाख रुपए जीत के लेके जाओगे। सोचोगे तीसरी बार की मैं 5 लाख रुपए लेके आऊं और 10 जीत के जाऊं। पांचों के पांचों खत्म। ये होता है प्लानिंग। आप छोटी छोटी बाजी आपको वो जिता देगा। जो कहते हैं ना स्कैल्पिंग, 2 पॉइंट लेके भागो, 4 पॉइंट लेके भागो, वो आपको दे देगा। और जहां आप लेके बैठ गए बीएसटी करने के लिए कि आज खरीदा शाम को 3 बजे, कल सुबह मॉर्निंग में बेच दूंगा। कल मार्केट, अगर आप कॉल लेके गए हो ना, कल मार्केट गैप डाउन कर देगा। क्या करोगे आप? बेवकूफ मत बनो मेरे भाई। आपको जाना ही है शेयर बाजार में तो आप कोई स्टॉक खरीद लो, या म्यूचुअल फंड में डाल दो, या निफ्टी ही का करना है तो ईटीएफ ले लो। कुछ भी ले लो, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में मत जाना। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। मान लो ये छोटे भाई की बात, छोड़ दो ये सब। ये सब में कुछ नहीं रखा, आखिर में बर्बाद ही हो गए। इसीलिए आज ही समझ जाओ, जितने पैसे जो भी 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 जो भी नुकसान हुए हैं, उसे अपनी गलती मान लो। आज से इस चीज को तौबा कर दो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि ऐसे ही मैं आपके काम की वीडियो लाता रहूंगा। इतना सपोर्ट करो आप। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये चीज, मैंने जो बोला आपको, अगर आपको लगा कि ये वैल्यू है इसमें, तो इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास। जो शेयर बाजार में फ्यूचर ऑप्शन ऑप्शन का लेक्चर दे रहा हूँ ना आपको, उसको शेयर करो। ये चीज बताओ उसको कि क्या क्या खामियां हैं इसमें, शेयर बाजार के फ्यूचर ऑप्शन में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।